प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी को आज की सुंदर संगति में जो कि हम आगरा मसीह मंडली के साथ करते हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें ये सुंदर मौका मिला कि हम सब इस रात्रि के समय, जो संगति का समय है, हम एक साथ जुड़कर उसकी आराधना स्तुति करने पाते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का जो बराबर मुझे विनती वो प्रार्थना में उठाते हैं, उसके लिए भी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये समय हमें हमारे प्रभु की ओर से मिला है कि हम उसकी संगति में रहें और निरंतर आत्मिक जीवन में एक दूसरे को उठाएं और बढ़ाते चले जाएं। तो पुनः आप सभी का इस सुंदर संगति में स्वागत है और यही चाहेंगे कि हम बराबर विनती और प्रार्थना में एक दूसरे को उठाते हुए एक दूसरे के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बनने पाए। तो पुनः आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और इस सभा को आरंभ करें इससे पहले हम वचन पर मनन, जो वचन हमने सीखा है या जो वचन पिछली बार हमने मनन किया था कि हमारे लिए सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। उसके बाद हमने देखा था, पिछली बार हमने सीखा था आनंद और आनंदित होना। और आज जो विषय पर हम मनन करेंगे वो है शांति या पीस। हम सब जानते हैं आज के समय में जो समय कठिन समय है, हर एक व्यक्ति शांति को, पीस को खोजता है, ढूंढता है कि हम किस प्रकार से हम शांति से रह सकें, शांत जीवन को बिता सकें। क्योंकि समय कठिन है, परेशानियां, दुर्बलताएं हमको घेरती हैं, पर जब हम अपने प्रभु के निकट आते हैं प्रियो, तो निश्चित रूप से हम उस शांति को पाते हैं। सुप्रियो, आज इस वचन पर हम मनन करेंगे, वो है शांति या पीस, जो हमें मिलता है यशायाह की किताब, उसका 9वां अध्याय और उसका 8वां, उसका जो 7वां पद है जिसको हम पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है यशायाह 9 और उसका 7वां पद। यदि हम वचन को खोलते हैं तो वहाँ जो 9वां पद है उसमें हेडिंग ही लिखा हुआ है शांति का राजा, शांति का राजा। और जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, छठवें से पढ़ रही हूँ मैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन में ये हो जाएगा। यहाँ जो वचन लिखा हुआ है, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। प्रियो, हम अपने जीवते परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। और हम देखते हैं कि वचन कह रहा है कि शांति, वो जो शांति हमें मिलेगी वो क्या है, उसका अंत नहीं होगा। इसलिए जो वचन आज हम मनन करेंगे वो है शांति। इससे पहले कि हम संगति में जाएं, एक छोटी प्रार्थना करेंगे ताकि हम आत्मा में तैयार पाए जाएं। हे मेरे मन, युवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, युवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, इस सुंदर रात्रि के समय हम आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते खुदावन कि आपने हमसे प्रेम किया और ये मौका दिया कि आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा गया। प्रातः से लेकर अभी तक हमको आपने संभाला और मैं विश्वास करती हूँ हमारे हर एक प्रियजन इस पेज से जुड़े हुए हैं और भी हर एक प्रियो को प्रभु आपने संभाला है और प्रभु आशीष दी है और ये मौका दिया कि हम आपकी निकटता में उस खुशी को, उस आनंद को पाए जो प्रभु आपके द्वारा हमें मिलती है। खुदा, हम अपने प्रत्येक प्रियों को जो स्पेस से जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं प्रभु, प्रत्येक के लिए उत्तम आशीषों की कामना करती हूँ, आत्मिक जीवन में मजबूती की कामना करती हूँ। पिता, जब आप हमें ऐसे सुंदर मौके हमें देते हैं पिता, हम बड़ी विश्वसता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ अपने को आपके चरणों पर समर्पित रखें, ताकि जो आज हमें आप सिखाना चाहते हैं उसको हम सीख सकें, उसको हम महसूस करें कि आपकी शांति जो समस्त ज्ञान से परे है पिता, वो हमारे जीवन में काम करे। हम धन्यवाद देते हैं हमारे आदरणीय पासवान रेवरेंड अनुपम डेविड जी के लिए, बहन के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए जो वो लगातार आपके अनुग्रह से करते जाते हैं। प्रभु आप उनको आशीष दीजिए, सामर्थ्य और बल दीजिए। प्रभु, कठिनाइयाँ
और परेशानियां तो आती हैं, परंतु आपका वचन कहता है जो मुझ में बना रहता है वो हमेशा फलवंत और दृढ़ होता रहेगा। सो हमारे प्रियों को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, जो अपनी आपकी सेवाओं में लगे हुए हैं। प्रभु आपका अनुग्रह और आपकी सामर्थ भरपूरी से उनके जीवन में, उनकी मिनिस्ट्री में होने पाए, उनके परिवार में होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे वे हर एक प्रियजन सुप्रातः से अभी तक और आने वाले आगे के समय में भी वचन को बांटते हैं, उनमें से हर एक को भी आप बल और सामर्थ दीजिए प्रभु, ताकि जो समय हमें मिला है प्रभु हम आपकी समीपी में आने पाए। हर एक को प्रभु आशीष दीजिए। आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं। नेटवर्क सिस्टम को भी आप नियंत्रित रखें और प्रभु आप मेरी अगुवाई करें, क्योंकि बोलने वाली मैं नहीं, खुदा बुलवाने वाले प्रभु आप हैं। हम अपने आप को शून्य करते हैं पिता, ताकि आज की आपका वचन जो आज हमें सिखाने जा रहा है कि हम आप उस शांति को पाए जो समझ ज्ञान से परे है। पिता हम सभी अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका नियंत्रण रखें, इस विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। एक छोटे गीत को गाएंगे जो सबको आता है, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, क्योंकि हमारा विषय है शांति, और हम इस गाने के द्वारा अपने आप को तैयार करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हमें है पापी नादान, हमें है पापी नादान, हमें है पापी नादान, हमें है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें से हमारा ऐसा प्रभु है जो हर समय में हमारे को शांति और आनंद से परिपूर्ण करता है। आज की स्थिति को हम देखते हैं प्रियो, हम अशांत हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, पर हमारा जीवित प्रभु हमारी अगुवाई करता, हमारी सहायता करता है। उसकी प्रतिज्ञा है कि वो सदैव हमारे साथ है। और जैसा हमने यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में पढ़ा कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। परमेश्वर इन वचनों को सीखने में हमारी अगुवाई करें, ताकि हम सभी उस शांति को, उस आनंद को जो समझ से परे है, हम उसको उसके निकट आज हम उसको महसूस करने पाए। मेरे सभी प्रिय भाई बहनों का जो कि इस पेज से जुड़ गए हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस पेज में आपका स्वागत है। दूसरे के लिए बड़े प्रेम के साथ, बड़ी संगति के साथ एक दूसरे के लिए आशीष का कारण होने पाए। तो जैसा कि आज का विषय है हमारा शांति या पीस, इसको हम देखेंगे कि क्यों हमें जीवन में अशांति या हमारे शांत हम क्यों चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और जब हम शांति चाहते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम उन बातों को जो हमें अशांत करती हैं उससे हम क्या हो, छुटकारा पाएं। तो एक वचन और हम पढ़ेंगे जो हमारे इसमें मिलता है मत्ती लूका 2 और 14 सुसमाचार के पाठ में। लूका 2 और 14 में लिखा है,
आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। हम इस पद को बड़े दिन के समय में क्रिसमस के टाइम पे बोलते हैं, हमारे बच्चे ड्रामे करते हैं और इस वचन को हम हमेशा याद रखते हैं कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिससे वो प्रसन्न है। हम इस बात पर ध्यान रखें, वचन कहता है जिससे वो प्रसन्न है शांति हो, और शांति आज हर कोई व्यक्ति शांति चाहता है। तो इस बात पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे कि अशांति, शांति का जो अपोजिट है वो है अशांति। अशांति कई प्रकार से हो सकती है। जब जो हम चाहते हैं कि हमारी जो अभिलाषा रहती है, जो हमारी सोच रहती है, जो हम कुछ करना मांगते हैं, जब वो नहीं हो पाता तब हम अशांत होते हैं। और जब हम अशांत होते हैं प्रियो, तो हमारे जीवन में चिड़चिड़ाहट आती है और हम अपने को अलग सलग कर लेते हैं। किसी के संग मिलना जुलना या हम किसी से बातचीत करना नहीं चाहते, क्योंकि हम अंदर ही अंदर क्या होते हैं, व्याकुल होते हैं, ये जिसको अशांत बोलते हैं। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो कुछ हम चाह रहे हैं या जो हमारी प्लानिंग है वो पूरी हो, पर इसके विपरीत यदि हम उन बातों को हमारे खुदा के सन्मुख रखते हैं कि प्रभु हमारी इस स्थिति में आप हमारी अगुवाई करें, हमारी सहायता करें, तो प्रभु हमको अपने वचनों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। प्रार्थना में हम मांगते प्रभु हमारी सहायता करता है, तब हम बोलते हैं कि हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारी प्रॉब्लम आपने सुनी, आपने हमारी सहायता करी। या हम प्रभु के सामने रखते हैं तो प्रभु उसका मार्गदर्शन करता है, तब हम एक सुकून को पाते हैं, हम एक शांति को महसूस करते हैं। आज के समय में हर परिवार में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं प्रियो, और हम उसमें घबराते हैं, निराश होते हैं और अपना आपा भी खो देते हैं। और ये सब कुछ किसकी ओर से होता है? शैतान की ओर से। जैसा हमने यशायाह में पढ़ा है, भविष्यवक्ता ने प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले ही बता दिया कि उसकी शांति का अंत नहीं, सर्वदा की शांति देने के लिए मेरा और आपका प्रभु आया है। और अभी वचन में भी कहते हैं कि आकाश में परमेश्वर की महिमा, जिनसे वो प्रसन्न है, जिनसे वो प्रसन्न है, उससे उनको शांति मिले। तो आज हम अपने आप को जाने कि क्या हम प्रभु को पसंद आते हैं प्रियो कि नहीं आते हैं। हमारी जब मर्जी होती है या हमारा जो बोलना चाहिए, हम सोचते हैं कि जो भी काम हो, यदि वो सफल हो गया तो हम खुश हो जाते हैं। यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं या जैसा हम चाहते वैसा नहीं हो पाता है तो हम दुखी, निराश होते हैं और हम कुड़कुड़ाते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि हमारे जीवन में शांति नहीं परंतु अशांति है। और इसका सिर्फ एक ही जो उपचार है, जो अशांति का जो सबसे मुख्य उपचार है, वो ये है कि हमको प्रभु के निकट आना है। अपनी सभी बातों को, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, हमारी पर्सनल हो, हमको प्रभु के सामने उस बात को रखना है। क्योंकि हर समस्या का हल, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसके पास है? हमारे प्रभु के पास है। जीवित कलाम में भी हम इस बात को सीखते हैं कि हमें प्रभु के निकट आना है। पिछली बार भी हमने इस बात को देखा था कि हम आनंदित रहते हैं जब प्रभु में हम बने रहते हैं, और हमारे स्वार्थ, हमारी सोच गड़बड़ करती है। इसलिए हम इस बात वचनों के द्वारा देखेंगे कि जो भी ऐसे कारण हैं जो हमको अशांत करते हैं, वो हम किस प्रकार से परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की समीपी में हम उस शांति को पाते हैं। पहला वचन जो हम पढ़ेंगे वो मिलता है यूहन्ना 14 और 27। यूहन्ना 14 और 27 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास जाने था, और हम देखते हैं कि उसमें पहले ही जो आयत के पहले लिखा हुआ है उसमें लिखा है कि वो अपने में व्याकुल होने लगा। उसका जो 14वां अध्याय है उसके पहले पद में लिखा, वो क्या हुआ? व्याकुल होने लगा कि अब मेरे पिता के पास जाने का समय है। इसलिए वो क्या बोलता है कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ और उस स्थान को तैयार करूंगा कि जहाँ मैं हूँ वहां तुम भी रहो। और इसलिए यूहन्ना 14:27 में कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। जेलों से वो कह रहा है, वो कह रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम है, पर इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो परेशानी है या जो उसका था वे उसको समझते थे। पर जब उन्होंने देखा उन बातों को तब वो घबराने लगे, और तब वो कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। शांति अशांति का एक कारण है व्याकुलता, घबराहट। तुरंत हमको उस चीज को चाहिए, और हम एक उस अशांति के कारण कभी कभी बहुत सारी गलत
गलतियों को कर बैठते हैं। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, वो इसलिए हम सब जानते हैं कि चेले क्या थे, हताश हो रहे थे, वो निराश हो रहे थे, सारी बातों को वो देख रहे थे जो भी प्रभु यीशु मसीह उनको बताता था। इसलिए उस बात को इंश्योर कर रहा है, जैसा संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। हम संसारिक शांति पाते हैं क्या? संसार की शांति जब हम मसीह हम विश्वास करते हैं प्रियो, हमारे पास छोटा सा भी विश्वास हो या पूरा विश्वास हो, पर मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि शांति केवल प्रभु के द्वारा मिलती है। सांसारिक शांति तो हम नहीं सोचते हैं कि कुछ है जीवन में। सारी चीजें जो संसार की चीजें हमें खुशी दे सकती हैं पर शांति नहीं दे सकती। यदि मुझे तकलीफ है तो उस तकलीफ के लिए हम दवाई ले लेंगे या जो भी है प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, वो हमें कुछ समय के लिए, परंतु जो शांति प्रभु देता है, अद्भुत शांति, चाहे वो हमारी बीमारियों में हो, चाहे वो हमारी निराशा में हो, वो शांति केवल हम महसूस कर सकते हैं जिन्होंने उस शांति को पाया है। एक साधारण सी बात है कि घर में यदि किसी कोई व्यक्ति गमी होती है, चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, दुखी हो जाते हैं, हमारा मन दुख हो जाता है कि हमारे से छूट गया। परंतु हम ये जानते हैं कि हम इस विश्वास करते हैं कि हम फिर मिलेंगे, और उस वचन के द्वारा हम क्या करते हैं, एक दूसरे को शांति देते हैं। इसी यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को बताया कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो, और जब प्रेम रखोगे तो एक दूसरे को तुम मतलब अपनी शांति वो दे के जा रहा, और आप उस शांति में बने रहना। मैं तुम्हें तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो, किसी भी प्रकार से तुम ना डरो, परंतु स्मरण रखो कि मेरी शांति तुम्हारे साथ है। आज मैं और आप यदि व्याकुल हैं प्रियो, तो हमको किसके पास आना है, प्रभु के पास आना है। ये वचन जब हम पढ़ते हैं, इन वचनों के पढ़ने से भी हम शांति को पाते हैं। धन्यवाद हो बहन, जबकि आप बहुत अच्छी बात है कि आप वचनों को स्लाइड के रूप में डाल रही हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि और लोग भी इस वचन को पढ़ लेते हैं। दूसरा वचन हम देखेंगे यूहन्ना 16 और 33। यूहन्ना 16 और 33 भी इस बात को सिखाता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वचन कहता है कि धीरज रखो, किंतु मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। कितनी स्पष्ट बात यहाँ पर लिखी है कि हमें क्लेश होगा, सताव हो रहा। हम देख रहे हैं जो भी प्रभु के वचनों को बांटते हैं, संगति में रहते हैं, ये तो हमारे को प्रभु ने पहले ही बताया कि तकलीफ होगी संसार में, पर उस संसार के क्लेश में भी ढाढ़स देने वाला और शांति देने वाला मेरा और आपका प्रभु है। इस वचन के द्वारा भी हम अपने आप को देखें कि किस प्रकार से हम क्लेश में, दुख में, विपत्ति में किस पर निर्भर होते हैं, है ना। वचन कहता है कि तुम्हें क्लेश में सहना पड़ेगा, परंतु धीरज धरो, क्योंकि मैंने संसार पर विजय पाई। पर हम वो धीरज नहीं रख पाते हैं, और इसलिए हमारा मन अशांत होता है। पर हमारी प्रभु की प्रतिज्ञा है कि वो निरंतर हमारे साथ हमारी अगुवाई करता है। सांसारिक शांति हम कैसे पाते हैं प्रियो? जैसे अभी मैंने बोली कि कोई गमी होती है, हमको लोग कंसोल करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं या अपने अनुभव देते हैं। कुछ समय के लिए हमको सच में शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पर हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा प्रभु निरंतर अपने बढ़े हुए हाथों से अपनी शांति और अपनी सहायता हमको देता है। जब हम सांसारिक जीवन में यदि रहेंगे तो हम उस शांति को नहीं पाएंगे जो प्रभु देना चाहता है। और सांसारिक शांति क्या है? जो कुछ आवश्यक है, संसार का ऐश और आराम, उसको बोलते हैं। हम बहुत शांत हैं, हमने अपने सारे कामों को कर लिया है, हमारे बाल बच्चों का शादी ब्याह हो गए, सब नौकरी पर, अब हम बिल्कुल मस्त आराम है, शांति है। और यदि बीमारी तो और परेशानियां जब आती हैं, तब क्या होता है? तभी फिर प्रभु के निकट
आते हैं। इसलिए सांसारिक शांति थोड़ी देर की सुख है, थोड़ी देर का है, परंतु हमको उस आत्मिक शांति अर्थात मेरा और आपका जीवन प्रभु को पसंद आने वाला हो। हम अपने दुर्बलताओं में अपना भूल होती है, हमारा सबसे बड़ा काम है कि हमें क्या करना है, पश्चाताप, अपनी गलतियों को मानकर प्रभु के निकट आना है। वो सच्ची शांति है। और इसलिए वचन कहता है कि मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता हूँ जो संसार नहीं देता। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने बोझ को, जो कारण है, आप सब हम अपने अपने कारणों को जानते हैं, हमारे अशांत रहने का, हमारे बेचैन रहने का, उसके लिए हम प्रभु के सामने डायरेक्ट बात कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। इसलिए हमको ध्यान रखना है, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? कि परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो एक वचन ये भी कहता है कि संसार में तुम्हें परेशानियां, तकलीफें आएंगी, और इसलिए इस बात को कंफर्म कर रहा प्रभु, ये प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके लिए हम देखेंगे आगे का वचन है भजन संहिता 4 और 8। भजन संहिता 4 और 8 में भी दाऊद राजा इस बात को कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। बहुत सुंदर बात, जो हम अभी सांसारिक शांति की बात कर रहे हैं। हम अच्छी नींद सोते हैं, शांत हैं, बहुत आराम है, हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छी नींद देने वाला कौन है? मेरा और आपका प्रभु है। और इसको भजनकार इस बात को कह रहा है कि दाऊद राजा इसको कह रहा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा। वो कंफर्म है, उसको कोई चिंता नहीं है, उसको ये नहीं कि कल क्या होगा, अगले क्षण क्या होगा। अपने वचन में वो धन्यवाद के साथ इस बात को कहता है, और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता। हमारे पास कौन है? सांसारिकता के परे हटकर हमारे पास केवल प्रभु यीशु मसीह है, जो अपने पंखों तले हमको छुपाता है। इसलिए उस बात को हमको क्या करता है, एनकरेज करता है कि हमें क्या करना है, हम परमेश्वर की समीपी में रहें, हम अपने आप को उसके चरणों पर रखें। लिखा है कि निश्चित रहने, एकांत में निश्चित रहने में मदद करता है। वो अपनी बातों को या अपने कार्यों को या अपनी तकलीफों को हम यदि सबको बताते बैठते हैं, मोस्टली होता है हर एक को बता रहे, हम बड़े परेशान हैं, बड़ी चिंता में हैं, बड़े नुकसान में हैं, हम हर एक को बता देते हैं, पर हम ये भूल दे जाते हैं कि हमको किससे कहना है, हमारे प्रभु से कहना है। जब हम प्रभु से कहते हैं, वो अद्भुत शांति हमें देता है। हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का वो क्या करता है, रास्ता निकालता है। ये वचन हमें सिखाता है कि एकांत में निश्चित रहने में हमको, मेरे को रहने देता है। पर हमारी आदत नहीं है। हम सबसे पहले अपने प्रियों के संग, हम जिनके संग क्लोज हैं, उनके संग हम अपनी सारी बातों को शेयर करते हैं, जबकि हमें किसको शेयर करना है, हमारे खुदा को, क्योंकि वो हमको जानता है, हमारे मन को जानता है, और वो चाहता है कि हम अपने उस बोझ को, उस डर को, उस अशांति को उसके सामने रखने पाएं। इसी प्रकार यशायाह 26 और 3 से 4 पद भी इसी बात को कहता है। यशायाह 26 3 से 4 वहां लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। देखिए परमेश्वर के वचन हमको किस प्रकार से उस शांति को पाने के लिए प्रयास करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। क्योंकि प्रभु यहोवा क्या है, सनातन चट्टान है। इसलिए यशायाह 26 और 3 से 4 में, जिसका मन तुझ में धीरज धरे। कठिनाइयां आती हैं, उसमें हम घबरा जाते हैं और हम तुरंत अपने हिसाब से सोचते, पर वचन क्या कहता है, धीरज। हमारा मन हमको परेशान करता है, और जब हम परेशान होते हैं, हम अपना आपा खो देते हैं, तो हम क्या होते हैं, अशांत हो जाते हैं।
हम घबरा जाते हैं, हमको कुछ सूझता नहीं है और जो नहीं करना है वो ही हम कर बैठते हैं। परंतु यशायाह इस बात को सिखाता है कि जिसका मन यदि मैं धीरज रखी, धीरज धरे हुए, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ, आधी अधूरी नहीं, पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। कभी भूल होती है, हम उसको मान लें, हम अपने प्रभु के सामने जब हम आते हैं, वो हमारे को उस शांति से भरता है जो समस्त और ज्ञान से परे है। इसलिए हम जब भी वचन पढ़ते हैं स्मरण रखें कि एक एक बात के लिए मेरा खुदा हमेशा हमारे साथ है। हमको धीरज रखना है, हमको उससे कहना है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हम किस पर टिकेंगे? हम अपने प्रभु पर टिकेंगे। हम दूसरों पर टिक जाते हैं और फिर अशांत हो जाते हैं, फिर निराश हो जाते हैं, फिर भटक जाते हैं, फिर वापस में आए, इच्छा आया तो हम पश्चाताप करें, नहीं तो हम उसी रूटीन में कुड़कुड़ाते हुए अपने जीवन को क्या करते हैं? व्यतीत करते हैं। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें शांति दे रहा हूँ, हम कुड़कुड़ा के परेशान हो रहे हैं। अपने कठिनाइयों में हम क्या कर रहे हैं? अपनी कठिनाइयों से दूसरों को भी अशांत कर देते हैं, दूसरों को भी अविश्वास की ओर ढकेल देते हैं। परंतु प्रभु इस बात को हमें सिखा रहा है कि किस प्रकार से हमको भरोसा रखना, धीरज रखना है, और प्रभु यहोवा सनातन चट्टान ठहरता है। हमको क्या रखना? हमेशा प्रभु पर टिके रहना है, प्रभु पर हमें टिके रखना है। दूसरा वचन हम देखेंगे यशायाह 48 और उसका 18वां पद। यशायाह 48 वर्सेस 18। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुन लेता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान हो जाता। यहाँ पर एक सीख है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। हम बचपन से सब बातों को सुनते हैं, सब बातों को सीखते हैं, और हम उसको पालन नहीं करते। हम पालन कब करते हैं प्रियो? जब कोई विपत्ति या कठिनाई हमारे सामने आती है। और उस कठिनाइयों में जैसे हम सुनते जा रहे हैं कि शांति, जब हम अशांत होते हैं तो हम क्या है? सांसारिक चीजों का सहारा लेते हैं। और यहाँ स्पष्ट कहता, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। फिर उसके आगे एक सुंदर वचन लिखा हुआ है, तब तेरी शांति नदी के समान। नदी समझते हैं, नदी बहती जाती, उसमें कोई गंदगी नहीं रहती, बहता जाता स्वच्छ पानी, कोई चीज उसमें रुकती नहीं है। हमारे कोई वही शांति दे रहा है कि तब तेरी शांति नदी के समान। जो कुछ हम प्रभु के सामने रखेंगे उस सब प्रभु क्या करता है? नदी के समान वो बहता जाता, हमारे बोझ, हमारी अशांति बहती जाती और हम उस शांति से भर जाते हैं जो हमेशा है। नदी का जल कभी रुकता नहीं है, चाहे पानी हो या ना हो, पर वो अपने फ्लो को, धीरा हो तेज हो, बहुत तेज हो, पर नदी बहती ही रहती है। एक प्रकृति है, नदी बहती रहती है। और हम किस आनंद को पाएं, शांति को पाएं? उस नदी जैसी, जिसमें हमेशा की शांति जो प्रभु हमें देता है उनके वचनों के द्वारा, उस पर विश्वास रखने के द्वारा, उसके निकट आने के द्वारा हम उस शांति को जो हम नदी के समान है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। और आगे लिखा है, और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान, समुद्र की लहरों के समान होता। समुद्र की लहरें कितनी ऊपर तक जाती हैं। जब हम शांत रहेंगे, जैसे नदी एक शांत बहाव के साथ चलती है, जब हम शांत रहेंगे प्रभु अपनी सामर्थ हमको देगा और अपने उन कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा जो उसने हमारे लिए रखा है। तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान। धर्म मतलब विश्वास। हम इस बात को जानते हैं कि जब इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसको मान लिया, वो उसके लिए धर्म गिना गया। और यहाँ भजनकार भी कहता है, तब तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता है। कितनी सुंदर बातों को प्रभु हमें सिखा रहा है प्रियो। हम अपने ही सोच में, हम अपने ही स्टेटस को, या बोलना चाहिए अपने आजू बाजू, अपने बोलना चाहिए सराउंडिंग्स में रहते रहते
कब हम अपने जीवन को अशांत की ओर ले जा लेते हैं, उस गड्ढे की ओर ले जाते हैं जहाँ अशांति है और जहाँ अशांति है वहाँ सारी बातें हम पर हावी होती हैं। तो स्मरण रखें कि प्रभु की शांति, एक गाना भी है, ईश्वरी की शांति नदी जैसी है, बढ़ती जाते आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि नदी बहती है, उस शांति को हमें महसूस करना है। एक बार प्रार्थना के साथ जब हम वचनों को पढ़ते हैं प्रियो, हम निराश हैं, हम अशांत हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं प्रभु उनके द्वारा क्या करता है, हमें अपनी शांति को देता है, हमें ढाढ़स देता है, हमें दृढ़ता देता है कि हम ना दाएं ना बाएं, हम अपने प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगाएं। इसके साथ ही हम देखते हैं यशायाह 54 वर्ष चैप्टर 54 वर्सेस 13 में लिखा हुआ है, तेरे सब बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ऊपर के वचन में हम देख रहे हैं कि जब हम प्रभु पर अपने भरोसे को रखते हैं, जब हम प्रभु में विश्वस्त हो जाते हैं प्रियो, जैसा हम बोल रहे हैं कि तब तेरी शांति नदी के समान है। जब हम उस शांति को अपने जीवन में पाते हैं तो जो हमारे सिखलाए हुए, जो यहोवा के सिखलाए हुए हमारे सब बच्चे या हम जो प्रभु के बेटे बेटियां हैं, हम एक दूसरे को संभालेंगे, एक दूसरे को उस शांति की ओर ले चलेंगे जो प्रभु यीशु मसीह हमको देता है, और हम चाहता है कि हम एक दूसरे को उस शांति में बनाए रखें, उस आनंद में, अशांत नहीं, शांत रहकर हम उसके निकटता में बढ़ते जाएं। इसलिए वचन कहता है कि उसके सब उनको बड़ी शांति मिलेगी। किसको? तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए होंगे। जो आज्ञा प्रभु हमें देता है, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना, पश्चातापी हृदय को रखना, जब हम इनको अपने परिवार के जीवन में, अपने जीवन में काम में लाएंगे तो वचन कहता है कि बड़ी शांति, छोटी नहीं, पूरे फुलफिलनेस होगी। वो शांति जो हमको चाहिए वो प्रभु हमको देने के लिए तैयार है, बशर्ते हम उसको समर्पित, हम अपने आप को उसको समर्पित करें। हमारे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा, हमारे पारिवारिक जीवन के द्वारा, हमारे कलीसियाई जीवन के द्वारा हम अक्सर कहीं ना कहीं अशांत और निराश होते हैं, पर प्रभु की प्रतिज्ञा है, जब हम मुझे अच्छा लगेगा मैं तुरंत आपको बताऊं कि मुझे शांति महसूस हो रही है। प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन के द्वारा, सुनने के द्वारा जो कुछ हम पाते हैं उसको हम बांटते जाएं, और परमेश्वर के प्रेम को, आनंद को, जो शांति को जो हम महसूस करते हैं या आप महसूस कर रहे हैं, उसको बांटना जरूरी है। फिर यहेजकेल भी इस बात को सिखाता है। यहेजकेल 34 और 25, यहेजकेल चैप्टर 34 वर्सेस 25 वो इस बात को कहता है, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में ना रहने दूंगा। अतः वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। यहेजकेल की किताब हम जानते हैं, जो कि भविष्यवाणियों को, परमेश्वर की योजनाओं को बताता है यहेजकेल, और इस बात को कहता है कि मैं उसके साथ शांति की वाचा बांधूंगा। अभी तक हम देख रहे हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं अपनी संपूर्ण शांति तुम्हें देता हूँ, मैं शांति से लेट जाऊंगा और मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा क्योंकि उसने मुझे संभाला है। और उसमें वचन इस बात को सिखा रहा है कि उसकी शांति नदी के समान है। पर यहेजकेल क्या सिखा रहा है? शांति की वाचा बांधूंगा। वाचा हम सब जानते हैं, वो अपनी एक प्रतिज्ञा है, वो बांधता है। एक वचन क्या कहता है? हिसाब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हें मैं शांति दूंगा। आना है, उसने बता दिया कि हमें क्या करना है, और वो अपनी प्रतिज्ञा को हमारे लिए पूरी करता है। इसलिए वो कहता है कि उसने शांति की वाचा बांधूंगा। उसके पास आना जरूरी है, उससे कहना जरूरी है, तभी हम उस अद्भुत शांति को जो समस्त ज्ञान से परे है, प्रभु यीशु मसीह में हम क्या होंगे? दृढ़ और मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे। अब हम पुराने नए नियम में कुछ वचनों को देखेंगे। लूका 2 और 14, लूका 2 और 14 को अभी हमने पढ़ा है। वचन इस बात को सिखाता है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिनसे वो प्रसन्न हैं शांति हो।
ये मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया एक प्रॉमिस है। आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। हम कैसे प्रभु परमेश्वर को, कैसे हम प्रभु को, अपने प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर और उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। हमारे काम, वचन कहता है, हमारे काम मैले चिथड़े के समान है। फिर हम कैसे प्रभु को प्रसन्न करें? हमको शांति को चाहिए, है ना। वचन इस बात को सिखा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में इस बात को हमने पहले ही पढ़ा है कि परमेश्वर ये उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। उस समय में हम देखते हैं पुराने नियम के लोग, पुराने समय के लोग थे जो बंधुआई में थे, जो व्यवस्था का पालन करते थे। बहुत कठिन था, पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार किसको लाया? अपने बेटे को लाया, शांति का राजकुमार। जैसे हमने यशायाह में पढ़ा है, शांति का राजकुमार को उसने मेरे और आपके लिए भेजा है। तभी तो वो कह रहा है कि जिनसे वो प्रसन्न है। क्या मैं और आप उससे प्रसन्न हैं? यदि हम उस पर विश्वास करते हैं प्रियो, तो हम हमेशा आनंदित रहेंगे। हम जब आनंदित रहेंगे, जब हम शांत रहेंगे, जब हमारे मन में शांति होगी, तभी तो हम प्रसन्न रहेंगे। यदि हमारे जीवन में प्रसन्नता नहीं, अशांति है, तो हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? हमारे संग कोई समस्याएं जुड़ी हुई हैं, वो समस्या हमको छोड़ ही नहीं रही, ना हमको छोड़ रहे हैं, तो हम कैसे प्रसन्न रहेंगे? इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर प्रभु अपनी इच्छा को, अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को मेरे और आपके लिए पूरा करता है। और इसलिए हमको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या है? तो अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति, अपने सारी शक्ति से उससे प्रेम रख। पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को हमें सिखाया है। और दूसरी आज्ञा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हम अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं, जब वो हमारी कहना मानते हैं, हमारी इच्छा के, तो हम बड़े खुश रहते हैं, हम उनसे प्रसन्न रहते हैं और बहुत उनको अच्छा सपोर्ट करेंगे। या हम उनकी बोलना चाहिए, जो कुछ वो चाहते हैं हम उनके लिए करेंगे। पर हमारी इच्छा क्या है कि जैसा हम चाहते हैं हमारे बच्चे वैसे रहें। हमारा प्रभु भी यही चाहता है कि जैसा मैं, वचन कहता है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। जैसा प्रभु ने हमारे को जीवन दिया है, वो जीवन उसका है, हमारा नहीं है। इसलिए हमको प्रसन्न रहना, या प्रभु को हमें जब प्रसन्न करना है, खुश करना है, तो उसकी आज्ञा को पालन करना है। और हम जानते हैं कि वचन इस बात को सिखाता है पौलुस प्रेरित के द्वारा कि उसने अपने प्रभु के, परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। इसलिए उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उसने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया। आज प्रभु मुझे और आपको इस वचन के द्वारा सिखाना चाहता है कि क्या है वो मनुष्यों को, जिनसे वो प्रसन्न है, उसकी कृपा हम पर है, तो हमें शांति ही शांति मिलेगी। अन्यथा दुनिया की तमाम चीजें यदि हमारे पास हैं और शांति नहीं है प्रियो, तो कोई फायदा नहीं। आज आधे से ज्यादा बोलना चाहिए, काफी लोग हैं, सब कुछ है, पर अशांत हैं, चिंतित हैं, कब क्या हो जाएगा, क्योंकि वो सांसारिक जीवन में सांसारिकता को महत्व देते हैं। पर यदि यदि वे प्रभु की समीपी में रहें, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, तो हम कहते हैं परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है हमारी रक्षा करेगी। अशांति से हमें एक वचन और हम देखेंगे जो हमको मिलता है रोमियो 8 और 6। रोमियो 8 और 6 इसमें इस प्रकार से लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। रोमियो 8 और 6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हर वचन हमारी अगुवाई करता है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को देखें, हमारी कौन सी शांति है, दिखावे की शांति है, या हम सच में परमेश्वर की उस शांति को जो हमें देना चाहता है हम उसके लिए हैं। और इधर रोमियो की पत्री इस बात को सिखाता है, पौलुस प्रेरित अपने वचन में सिखाता है हमको शरीर पर मन लगाना। जितना हम सांसारिक बातों पर मन लगाएंगे प्रियो, हम कभी शांति नहीं पाएंगे। पहले एक छोटा सा कमरा था, फिर हमें दूसरा कमरा होना, फिर इतना था, ये था, साइकिल थी। हम वो अभिलाषाओं में बढ़ते जाते हैं, हम बढ़ते जाएंगे तो हमें शांति कहाँ से मिलेगी?
कंपटीशन बढ़ रहा है आज, उस कंपटीशन के बदले यदि हम आत्मिक जीवन में एक दूसरे को उठाएं, प्रभु के निकटता में रहें, तो हम उस शांति को पाएंगे जो और कोई महसूस नहीं कर सकता। इसलिए वचन सिखाता है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। आत्मा कौन देता है? प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, अपने स्वरूप में बनाया है। भले और बुरे के ज्ञान के लिए उसने हमको समझ दी है, अदन की वाटिका से हम देख रहे हैं। और यदि हम अपने मन पर भरोसा रखेंगे तो हम अशांत रहेंगे, और यदि हम प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो हम उस आनंद को पाएंगे, उस शांति को पाएंगे जो नदी के समान बहती रहती है। इस वचन पर हम और भी ज्यादा हम ध्यान रखें कि हमें शरीर पर मन नहीं लगाना है, क्योंकि ये शरीर आज है, ये कल नाश हो जाएगा, परंतु वो आत्मा है जो हमारी आत्मा क्या रहेगी, वो बराबर बनी रहेगी। न्याय होगा, उस समय उस आनंद को, उस शांति को पाएंगे जब हम प्रभु के चरणों पर पाए जाएंगे। प्रभु हमारी अगुवाई करे कि इन वचनों के द्वारा हम उस शांति के लिए प्रयास कर लें, उस शांति को पाएं जो प्रभु के निकट आने से होती है। आखिरी वचन जो मैं पढ़ूंगी वो है गलातियों 5:22 से 23। गलातियों 5:22 से 23 में लिखा है, आत्मा के फल। आत्मा के 9 फल हैं और उसमें लिखा हुआ है, पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आत्मा के फल मेरे और आपके जीवन में आना चाहिए, उसमें शांति भी है। और ये फल जो हमारे पास हैं सब एक हैं। यदि हमारे जीवन में प्रेम होगा प्रियो, तो हम आनंदित रहेंगे। जब आनंदित रहेंगे तो हमको शांति मिलेगी। जब हम धीरज रहेंगे तब हमको शांति मिलेगी। जब हम भलाई करेंगे तब हमको शांति और आनंद मिलेगा। जब हम विश्वास करेंगे तब हमको आनंद मिलेगा। जब हम नम्रता करें, नम्रता से नम्र बनेंगे, तब हमको क्या शांति और आनंद मिलेगा। और संयम रखना है, धीरज रखना है। ये 9 फल जो हम इस बात को सिखाते हैं गलातियों 5:22 से 23 में, कि जीवन में, हमारे जीवन में ये फलों का होना जरूरी है। और जब ये फल हमारे पास हैं तो शांति निरंतर हमारे जीवन में काम करेगी। हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के फलों को लेते हैं। डॉक्टर के द्वारा भी बोला जाता है कि फल फ्रूट्स लीजिए, पर यदि हम अपने जीवन में प्रेम का फल रखते हैं, जैसा हमारे प्रभु ने किया, जब हम उस प्रेम में बने रहते हैं तो अशांति वाली बात ही नहीं है। क्योंकि मेरे प्रभु ने हम सब से प्यार किया, अपने आप को उसने दिया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और उसके सहने के द्वारा ही हमने क्या पाया है, उस शांति को, उस आनंद को, उस जीवन को पाया है जो कोई और नहीं दे सकता। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई करे कि यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की अशांति है, हम सबसे पहले उस कारण को प्रभु के सन्मुख रखें। हर एक की कारण अलग हो सकते हैं, उस कारण को प्रभु के निकट रखें प्रियो। आज मांगे कि प्रभु मैं भटक रही हूँ, प्रभु मैं भटक रहा हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं चिंता के कारण भटक रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप उस भटकाव से मुझे मुक्त करें, वो शांति दें, वो रास्ता दिखाएं। प्रभु क्या करता है, हमको रास्ता दिखाता है। और जब वो रास्ता दिखाता है और जब हम उस राह पर चलते हैं तो हम शांति से, खुशी से, आनंद से भर जाते हैं। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सभी की अगुवाई करें कि परमेश्वर की शांति नदी जैसी है, उसको हम महसूस करें। और ना सिर्फ महसूस करें, पर जब हमें लगता है हम वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा अपनी शांति को, परमेश्वर की शांति को महसूस करते हैं, इसको हमें बांटना है, बांटना है प्रियो। इसको हम इस प्रकार से बांट सकते हैं, जो भी प्रिय किसी भी बात की परेशानियों में, निराशाओं में है, अकेलेपन में है, हमारा काम है कि प्रभु हमारी अगुवाई करे। हम अगुवाई करता है तो हमें उनके संग संगति करना है, प्रार्थना करना है, वचन को बताना है। हम अपने घरों में ही अलग अलग रहते हैं, अशांत हैं, पर जब हम उसकी संगति में हैं प्रियो, तो हम उस शांति को जो समस्त ज्ञान से परे है, प्रभु के संग, अपने प्रियों के संग उसको बांट सकते हैं। हमारा सबसे अच्छा माध्यम है प्रार्थना।
जब हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु अपनी उस असीम शांति को, अपने असीम आनंद को हमें देता है। ये मैं विश्वास करती हूँ कि हम सबके जीवन में प्रार्थना महत्व रखती है, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है। इस वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचें और प्रभु के निकट आएं और उस शांति को पाएं जो हमारी समझ से परे है। छोटी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। अपनी शांति आप हमें दिए जाते हैं। वचन कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ जो संसार नहीं दे सकता। हम धन्यवादित हैं पिता कि आप अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं, और अब मान लेते हैं पिता कि हम अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीते हैं। हम मान लेते हैं पिता कि हम खुद ही अशांति की ओर दौड़ जाते हैं, पर प्रभु आज का वचन हमें याद दिलाता है कि हम आपसे, आपके निकट आए। अपने अशांत जीवन में, अपने निराश जीवन में, अपने भटकाव के जीवन में प्रभु आप पर, आपके निकट आए, क्योंकि आपके निकट आनंद है, आपके निकट शांति है। पिता मदद करें पिता कि जो भी वचन आज आपने हमें दिया है, हमारे प्रत्येक प्रियजन जिन्होंने इस वचन को सुना है या सुनेंगे पिता, हम सबकी अगुवाई करें। वचन कहता है मैं वो शांति दे जाता हूँ वो संसार नहीं दे सकता। संसार कुछ नहीं दे सकता, हमको भटकाता है, निराश करता है, पर जब हम आपके निकट आते हैं प्रभु, आप अपने बाहों को बढ़ाते हैं, अपने आनंद से और अपनी शांति से बढ़ते हैं। आज हर एक के जीवन में प्रभु उस शांति को महसूस होने दीजिए कि हम यहाँ वहाँ ना भटकें, परंतु आपकी ओर निहारें, क्योंकि आपके हाथ हमेशा फैले हैं मेरे खुदा। हमेशा प्रभु आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके निकट आ जाएं। प्रभु आप अपने कार्य को करें, अपनी सामर्थ को हर एक के जीवनों में प्रकट करें पिता, ताकि आपकी मर्जी हमें से हर एक के जीवन से पूरी हो। प्रार्थना करती मेरे उन हर एक प्रियों के लिए जो इस पेज से जुड़े हैं, बाद में जुड़ेंगे। हर एक प्रिय जो बीमार हो, किसी प्रकार की निराशा हो, किसी प्रकार की भटकाव हो, अकेलापन हो पिता, आपके पुकारों को सुन लेना पिता। आपकी शांति और आनंद से भर देना पिता, कि इस बात को जाने कि आप उनके साथ हैं, वे महसूस करें पिता, ताकि उस आनंद को, उस तसल्ली को जो केवल आपके द्वारा है प्रभु, महसूस करने पाए। हमारे पास बानी के परिवार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनको बल और सामर्थ दीजिए। कठिनाइयां आ रही हैं पिता, पर धन्यवाद हो कि उन कठिनाइयों में भी आपके दास और बहन स्थिर हैं, क्योंकि आपका अनुग्रह, आपकी शांति, आपकी दृढ़ता उन्होंने दी है पिता। हम सभी प्रियों को भी आशीष दीजिए और बराबर हम विनती प्रार्थना में उठाएं, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। आने वाले समय में जो भी आपके प्रिय सेवक जो हैं, जो वचन को बांटेंगे प्रभु, उन सबको प्रभु आपकी सामर्थ से भरना। हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे उन प्रिय बच्चों के लिए जो इस संगति के द्वारा अपने वचनों को बांटते हैं, गीतों को गाते हैं। प्रभु हमारे इन सब प्यारे बच्चों को आशीष देना। पुनः हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। जाने अनजाने में जो भी पाप भूल अपराध उनको दया करके क्षमा करें। वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करें। अच्छी नींद दीजिए, जो आपकी मर्जी हो तुम्हें भोग का प्रकाश दिखाएं, कि हम धन्यवाद के साथ जब नए दिन देखते हैं प्रभु, आपकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किए जाएं। वो शांति से भरे रहें जो आप हमें देते हैं। हर एक बातों में केवल और केवल आपको महिमा मिले। इस विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु सहाय। शुभ रात्रि।